छोटे बड़े ये वाला का प्राइस, जो ये वाला सिंगल का प्राइस भी में है ये। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपको मेरे इस नए ब्लॉग में। और भाई खादी लेने जा रही हूँ। खादी नहीं, खत्म हो गई खादी, पता नहीं था मुझे। सुबह सुबह बहुत सही लगता है, पता है, मस्त हवा आती है। ओहो, अरे इधर ये सब लग गए, ये कब उगे भाई? ये लाके लगाए हैं क्या? हाँ लगाए हुए हैं। मैं भी सोचू इतना जल्दी कैसे उग गए। पहले तो एकदम खंजर जैसा, खंजर के सॉरी बंजर जैसा था। बताओ, ताका जाके कर लो। मौसम अभी कुछ ऐसा है भाई, सुबह सुबह अति सुंदर। तो गाइस अभी आ चुकी हूँ मैं घर पे, और आप सोच रहे होगे कि कहाँ से आई है भाई? मैं आई हूँ एम्ब्रॉयडरी वाले के यहाँ से। और भाई साहब आज जो मतलब मेरे बहुत सारे बच गए, ठीक है, क्योंकि अगर ये कंफ्यूजन अभी दूर नहीं होता ना तो चिप जाते भाई मुझे फुल। और क्या सीन क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। कि आपको पता है मैं एम्ब्रॉयडरी वो जो आउटफिट बन रहा है दीपिका पादुकोण का, उसके अंदर जो भी पैचेस वगैरह बनाने थे वो मैंने उनको बताया कि मुझे ये बनवाना, ये करना है। तो मैंने उनको ये बोला कि आप है ना मशीन एम्ब्रॉयडरी में एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला पैचेस बना दो मशीन में, ठीक है। और ये वाले जो हैं, ये वाले बड़े, ये वाला, ठीक है, और ये वाला, ये तीन पैचेस आप बना लो मैनुअल। क्योंकि मैनुअल में क्या होता है कि मशीन एम्ब्रॉयडरी क्या है, उनके पास 9x9 की है। तो 9x9 में जो पैचेस आते हैं, मैंने उनको बोला वो मैनुअल, वो उसमें मशीन में कर लो। और ये उससे बड़े थे साइज में, तो मैंने कहा ये मैनुअल कर लो। तो उन्होंने मुझे प्राइस लिख के भेजा कुछ ऐसा, देखो, ठीक है, ये मशीन का प्राइस है, ठीक है। और अब दिखाती हूँ मैनुअल का प्राइस, जो ये तीन बनाने वो मैनुअल के उन्होंने लिख के भेजे। तो कंफ्यूजन कैसे हुआ मैं आपको बताती हूँ। तो इन्होंने जो मुझे प्राइस लिख के भेजे थे, आप देखो ये जो मशीन का प्राइस उन्होंने लिख के भेजा है, तो उसमें लिखा हुआ है 11 पैचेस का लग रहा है 220, ठीक है। तो व्हाट आई थॉट कि 11 पैचेस 220 रुपए में बन रहे मशीन के अंदर। दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया मेरा, कसम। और उसके नीचे भी देखो प्राइस लिखा हुआ है 8 पैचेस का 420 रुपए, ठीक है। तो मैंने कहा सही है, 8 पैचेस 420 में तो सही है। सीन ये हुआ कि उन्होंने सिंगल का प्राइस बताया, उन्होंने आगे पीपी भी लिखा हुआ है, वो पीपी पे नजर ही नहीं गई मेरी। अगर तुम नीचे वाली कॉन्वर्सेशन उसका नीचे वाला प्राइसिंग देखोगे तो सिर्फ प्राइस लिखा हुआ है। तो मैं उसी हिसाब से चल रही थी, समझ लो, ठीक है। मेरे दिमाग में ही नहीं आया कि वो आगे पीपी भी लिखा हुआ है, मतलब पर पीस पूरा लिख देते तो ठीक रहता। और क्या, लेकिन चलो कोई ना, हो गया, मुझसे ही गलती हुई वैसे तो गाइस तुम ये देखो कि मुझे सिंगल पीस का 220 पड़ रहा है, ठीक है। इंटू कर लो 11 से तो कितने हो गए, 2420 रुपए। और वो सिर्फ 11 पैचेस नहीं, उसके साथ 11 और प्लस करोगे, ठीक है, क्योंकि दूसरी डिजाइन भी है ना, तो कुल मिला के हो गया 4840 रुपीज। कुल मिला के बहुत ज्यादा प्राइसिंग हो गया, मतलब एम्ब्रॉयडरी का। फिर मैंने जब काउंटिंग किया, मैंने कहा कुछ तो बीपी लो रहा है। तो मैंने इसमें क्या चेंजेस किए मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा प्राइस लग रहा था। मैंने कहा इतना भी नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा उसको एक थोड़ा बजट में भी लेके आके करना है, समझ रहे हो। मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप सब कैंसिल करो एक तो, ठीक है। हम एक काम करते हैं, ये जो सूट है इसका जो बॉटम वाली एम्ब्रॉयडरी, छोटे छोटे वाले जो पैचेस है, छोटे बड़े ये वाले, ये बनवाते हैं, ठीक है। मैंने कहा वो बनाओ, लेकिन वो मैनुअल में बनाओ। तो मैनुअल में मुझे उसका जो प्राइस है वो मतलब सिंगल पैच का 150 रुपीज पड़ रहा है। पहले मुझे 220 पड़ रहा था मशीन का, और अब मुझे 150 पड़ रहा है। 22 पैचेस का कुल मिला के पड़ेगा 3300 रुपए, ठीक है। मैं ये वाला तो देके आई उनको, मैंने कहा ये तो करना ही है। बाकी बचा ये वाला, ये वाला और ये सब मैं खुद बनाऊंगी। मशीन एम्ब्रॉयडरी मैनुअल से सस्ती होती है, बट पता नहीं क्यों वहां ज्यादा थी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मशीन में अगर आपका लॉट होता तो सस्ते में पड़ता। उनका लॉट तो बनाना ही नहीं है मुझे। और क्या, और थोड़े बहुत आउटफिट में चेंज हुए, वो जब बनेगा तो मैं आपको बताऊंगी। वो इतना दिखेगा भी नहीं, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चेंजेस हुए हैं और क्यों किए मैंने, ठीक है। तो अब जाके कंफ्यूजन दूर हुआ, क्योंकि अगर ये बना देते, ठीक है, अगर अगर ये पैचेस बन जाते भाई, मैं वो मुझे मैं दे तो देती पैसे, लेकिन वो मुझे ऐसा होता कि एक होता ना, जैसे कि मेरे दिमाग में एक सेट अमाउंट कि चलो इतना ही हो रहा है कि ये तो दे देंगे ऐसा। लेकिन जो सिंगल पैच का जैसे ही बोला उन्होंने, मेरी तो आंखें बंद का बीपी लो हो गया मुझे तो।
तो मैंने उनको बोला सब कैंसिल करके आप ये वाले पैचेस बनाओ और इसका मैनुअल में बनाओ, ठीक है। और तो मैनुअल का देकर आगे वो 22 पैचेस बन के आएंगे, बाकी का काम दिव्यानी मालविया करेगी। और ऐसा नहीं, ऐसा वैसा करूँ, अच्छा ही करूंगी और क्या, ये बना लूंगी, कोई दिक्कत नहीं मुझे, पहले ही बना ले तो ठीक रहता। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे प्राइस बोला ना गाइस कि नहीं आप 11 पैचेस का सोच रहे हो क्या, मैंने कहा आपने लिखा हुआ है कि नहीं, नहीं उसके आगे देखो पीपी लिखा है, मैंने पीपी नहीं देखा, मैं तो नीचे वाला पढ़ा, वो प्राइस देख लिया, मैंने कहा मैंने काउंट कर लिया, मैंने कहा इतना ही हो रहा है, ठीक है पे कर दूंगी, इतना कुछ वो है नहीं इतना ज्यादा, लेकिन बहुत ज्यादा था गाइस अमाउंट। उनको भी मतलब वो भी ऐसे थे कि फाइनल वो होता ना कि हाँ चलो क्लाइंट ओके इस प्राइस में, और क्लाइंट तो होश में ही नहीं है, क्लाइंट को तो दिमाग पता नहीं किधर है, क्लाइंट का आईओसी में छूट गया मेरा दिमाग, मुझे ऐसा लग रहा है। तो तुम भी ऐसे ध्यान रखना, कभी एम्ब्रॉयडरी वगैरह करवाओ तो देख लेना कि मैनुअल का कितना ले रहे हैं, सेम पैच का मशीन का कितना ले रहे हैं, तो सस्ता पड़े करवा लेना। तो अब अपन गाइस ये वाला काम करेंगे, बना के बताऊंगी तुमको मैं एकदम मस्त फिनिशिंग से, ऐसा वैसा नहीं, अच्छा बनाऊंगी और क्या। तो अभी घर पे आई भाई, भाई पसीना पसीना हो गया मेरे को कसम से, एक तो बहुत दूर है पता है एम्ब्रॉयडरी का, ठीक है, मतलब पास में भी कोई नहीं है, पास में हो तो हर दूसरे दिन चली मतलब जाके एक बार देख लूं और कुछ ऐसा कंफ्यूजन हो, लेकिन माथा खराब हो जाता है और क्या। अभी घर आई, पानी पीते, प्यास लगी है, प्यास पानी भी नहीं पिया आके, मैंने कहा आते तुमको पहले अपने गीत सुना देती हूँ कि भाई मेरे साथ देखो ये हुआ, तो तुम भी ऐसे ध्यान रखना। ठीक गाइस, तो मैं ऐसे सोच रही थी कि जैसे आपको पता है अभी सितंबर में गरबा आने वाले, ठीक है, और जैसे मैं आउटफिट बनाती हूँ तो आपको पता है कितना लंबा टाइम खींचता है उसमें, है ना। तो मैं ऐसे सोची थी कि जैसे ये वाला आउटफिट है ये अब हो जाएगा जल्दी, इसमें कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, तो मैंने सोचा कि मैं एक एक अच्छा आउटफिट सेलेक्ट करके रखूं कि ये मुझे बनाना है गरबा के लिए, मतलब मुझे ऐसा है कि गरबा में एक ऐसा आउटफिट अच्छा, ठीक है, तगड़ा सा बनाऊं, समझ रहे हो, मत उसके साथ ज्वेलरी वगैरह सब खरीदूं ऐसा वाला। तो मैंने कुछ आउटफिट देखे सब्यसाची के, पता नहीं सब्यसाची ही क्यों चली जाती हूँ बार बार, पता नहीं क्यों मुझे सब्यसाची का आउटफिट देखते ना ऐसा लगता है एकदम रॉयल्टी वाला फील आता है, ऐसा लगता है कि मैं स्टिल वहीं पे स्टक हूँ। बट अभी जो दीपिका पादुकोण वाला बन रहा है वो सब्यसाची का नहीं है, वो किसी और डिजाइनर का है, तो वो सब छोड़ो बातें। तो मैंने ना कुछ आउटफिट सेलेक्ट किए हैं, लाइक बहुत ज्यादा मतलब उसमें ना पैटर्न सेम है, ठीक है, बट कलर अलग अलग है, ठीक है। तो तुम देखो कौन कौन से है, देखो एक है ये वाला, फिर इसी में है ये वाला, फिर इसी में है ये वाला, फिर इसी में है ये वाला, और तुम एक साथ सबकी एक बार फोटो देख लो, ठीक है। मतलब ये पैटर्न सेम है आउटफिट का, बट इसमें कलर अलग अलग है। तो मुझे जो पसंद आया है कि मैं अपने लिए बनाऊं तो वो है ये वाला ग्रीन ऑफ वाइट ब्लाउज, और दुपट्टा तो मे भी चेंज कर सकती हूँ मैं, बट ऐसा मैंने सोचा है कि मैं ऐसा कुछ बनाऊं, ठीक है, बहुत डिसेंट भी लगेगा और अच्छा घेर वाला बनाऊं, समझ रहे हो, मैं चेंज भी कर सकती हूँ, ठीक है, जरूरी नहीं है कि सेम कॉम्बिनेशन भी लूं। मैं लहंगा फिक्स किया, मैंने ग्रीन लहंगा बनाऊं बॉटल ग्रीन कलर का, ऊपर में भी चेंज हो जाए, दुपट्टा में भी चेंज हो जाए, वो सिचुएशन पे है, समझ रहे हो। तो तुम लोग भी अपने हिसाब से मुझे बताना कि कौन सा कलर तुमको कौन सा अच्छा लग रहा है। शाम से बैठी हूँ ढूंढने के लिए कि क्या बनाऊं, इसके बाद क्या बनाऊं, यही चल रहा है मेरे। और तो बस गई सभी काम वगैरह हो गया मेरा, एंड या अभी करूंगी इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल, होप आपको वीडियो पसंद आए। ओके बाय बाय, गुड नाइट।